आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने से सियासत गर्मा गई है और जिस तरह से उत्तराखंड के बीजेपी की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने जिस तरह से बयान दिया है और कहा है कि बिहार की बेटियां 25 से 30 हजार रुपया में उपलब्ध हैं, शादी कर लेती है। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। मनोज जी, ये जो बिहार की बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी किया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? वहां पर किसकी सरकार है? बीजेपी बीजेपी की। आपने कभी सुना कि किसी भी व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया कभी आया? साल में 2 करोड़ नौकरी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। बिहार में जब चुनाव के लिए आते हैं तो जो है फैक्ट्री सब चालू कराने का वादा किया जाता है। कभी कोई फैक्ट्री चालू हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब कि बीजेपी सुप्रीमो के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो उद्घोषणा होती है, उनका जो मैनिफेस्टो होता है, पूरा नहीं होता है। वाकई में नरेंद्र मोदी नेता हैं, नो डाउट। नेता जो कहता है सो करता नहीं। तो नरेंद्र मोदी का जो मैनिफेस्टो में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसे सफल होगा? और यहां पर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के ऊपर तक सारा सिस्टम पूरा कोलैप्स है। आप पंचायती राज में देखिए, बिहार में पंचायती राज पूरी तरह से फेल्योर है। ना कहीं कोई आम सभा होता है, ना कोई पंचायत में अगर कोई महिला अगर है, महिलाओं को आरक्षण मिला, ये अच्छी बात है, नीतीश कुमार ने दिया, अच्छी बात है। लेकिन कोई भी महिला का जो कार्यक्रम होता है, चाहे वो समिति की बैठक हो या फिर पंचायत लेवल का जो भी वार्ड सदस्य का जो है मामला हो, कोई भी महिला पार्टिसिपेट करने नहीं जाती है। 99% महिलाओं के महिला पति जाते हैं, महिला पति उसमें काम करते हैं। आप कह रहे हैं जिस तरह से मनोज जी, लेकिन अब देखा जाए हर जगह, चाहे मुखिया का भी अगर होता है तो वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं, काम सारा पति ही कर रहे हैं, लेकिन नाम का होता है कि महिला हो जाती है। हाँ? तो महिलाओं को इतना गिरा के क्यों देखा जा रहा है? बीजेपी वाले जो कहते हैं चाल चरित और चेहरे की बातें करते हैं, और जब वो महिलाओं पे टिप्पणी करते हैं तो क्यों बीजेपी के लोग यहाँ बिहार में चुप क्यों हैं? एनडीए की सरकार जो है, एनडीए के एक भी पार्टी के कोई भी लोग इस पे क्यों नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको, वही मैं बता रहा हूं। जीरो से लेकर के फर्श से लेकर के अर्श तक, अभी मैंने फर्श का जिक्र किया, पंचायती राज व्यवस्था। थोड़ा आप विधानमंडल में चले आइए। विधानमंडल में भी देखिएगा, जितने लेडी लोग हैं, लेडी लोगों के अमूमन जो है 90% हस्बैंड ही सारा काम हम करते हैं, और वो अपने आप को मंत्री समझते हैं। जो महिला जो मंत्री होती हैं, उनके पति जो है अपने आप को मंत्री समझते हैं। अगर जो है कोई मुखिया, अगर कोई लेडीज है तो उसका पति अपने आप को मुखिया समझता है, लेडीज घर में कैद है। तो ये अमूमन ऐसी व्यवस्था जो है चल रही है। ये जो है कहीं से लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। रही बात उत्तराखंड में जिस तरह से जो मंत्री पति ने बयान दिया, उनके बयान पर जो है, जो भी बीजेपी की सरकार वहां पर है और एनडीए के जो भी लोग हैं बिहार में तो आग और बबूला लोगों को होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके कार्रवाई के लिए कम से कम केंद्र की सरकार पर प्रेशर होना चाहिए। विपक्ष जो है वो कल जितनी है महिला नेत्री लोग हैं, सड़क पर निकल के इसका मतलब प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, लेकिन एनडीए के लोग एकदम चुप्पी साधे हुए। वही तो कह रहे हैं ना, विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष यहाँ पर कितनी औकात में है? यहाँ पर तो जो है सत्ता पक्ष जो है काफी संख्या बल में ज्यादा है। जो भी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो जो है बयान दे रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, रोड पर अपना कुछ प्रोसेशन अपना निकाल रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो है यहाँ पर खामोश हैं। ये पब्लिक को समझने की बात है, बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है कि जिसको, अरे अब की बार किसकी सरकार बनी है? एनडीए की सरकार बनी है। किसकी बदौलत सरकार बनी है? महिलाओं की बदौलत सरकार बनी है। महिलाओं को यह सोचना चाहिए कि आप लोग देखिए कि आपकी इज्जत जो है दूसरे प्रदेश में क्या है, वहां भी एनडीए की सरकार है, वहां पर आप बिहारी महिलाओं की क्या अस्मिता का, क्या इज्जत का क्या हंस रहे हैं वहां पर। तो ये बिहार की महिलाओं को समझना चाहिए। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिकल जो है, जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, वो जो है अपने सेल्फ लगे हुए हैं, दाल रोटी कमाने में लगे हुए हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। चूल्हा भाड़ में जाए बिहार की पब्लिक, चूल्हा भाड़ में जाए बिहार की महिलाओं की राजनीति, महिलाओं की इज्जत। अगर जो है जरा भी अगर यहाँ पर एनडीए वाले लोगों को अगर इज्जत, बिहार की महिलाओं की इज्जत का ख्याल रहता, तो ये लोग प्रेशर बनाना शुरू कर देते कि उस मंत्री को हटाइए।
जब वो मंत्री को हटाया जाता तो उसका हस्बैंड भी अपने औकात में आ जाता। तब पता चलता। मुजफ्फरपुर में एक ठो हुआ है, एक ठो एफआईआर उन पे दर्ज कराया गया है। एफआईआर मतलब नहीं, माने ये कोर्ट में जो है इंफॉर्मेटिव दिया गया है, पिटीशन दिया गया है। 12 जनवरी को सुनवाई होना है और बिहार जो राज्य महिला आयोग है इसने भी जो है संज्ञान लिया है, नोटिस जारी किया है। हालांकि ये तो खैर अब वकील कोई बने, अब कोर्ट में कोई केस कर रहा हो, चाहे राज्य महिला आयोग जो है संज्ञान ले रही है, एकदम नहीं है। बिहार की महिला सशक्त है, बिहार को की महिला को आप 50% आरक्षण दे रहे हैं, 35% आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार की महिला को लेकर इतनी गंदा अभद्र टिप्पणी करना, मतलब क्या वो सोच रहे बिहार की महिला के बारे में? अरे बिहार की महिलाओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अपने वोट से जिनको यहाँ पर आपने सत्ता का मलाई खाने के लिए आप लोगों ने दिया, और इसी की सहयोगी पार्टी एनडीए का एक अंग हुआ ना, बीजेपी वहां पर भी सरकार में है, और वहां पर बीजेपी वाले लोग बिहार की महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। आप लोगों का जो है बिहार की महिलाओं को सोचना चाहिए कि बिहार के महिलाओं का जो है कीमत लोग लगा रहा है कि कितनी कीमत है। तो ये यहाँ की महिलाओं को भी समझना चाहिए। जो भी एनडीए के लोग हैं खामोश है, तो ये यहाँ पर खामोशी मतलब बता रहा है बीजेपी वाले खामोश है, वो समझ में आ रहा है कि चलिए बीजेपी वाले हैं, लेकिन लोजपा का अगर देखिए, रामविलास जो है, चिराग पासवान इसमें चुप हैं, हम पार्टी है, जितन राम मांझी चुप हैं, उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं, जदयू की तरफ से भी देखिए कि कोई भी बयान नहीं आ रहा है सामने, कोई कुछ किसी तरह का बोलने को मजबूर नहीं है। क्या, क्यों, ऐसा क्यों है? बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? उन लोग को तो एक्शन लेना चाहिए। अरे वो बीजेपी का मंत्री है ना, बीजेपी के खिलाफ में जो है बोलने का, ये अरे हम पार्टी हो, आरएलएम हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, ये लोग जो है बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। बीजेपी जो चाहेगी वो जो है तब ये लोग सत्ता का मलाई खाएंगे। अगर बीजेपी अगर निकाल दे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा को पहले जो है बीजेपी निकाल दिया था सीट बंटवारा को लेकर के, 10 साल सड़क पर जो है खाक छाने, प्रोसेसन निकाले, उनका सर भी फटा, सब कुछ हुआ, क्या स्थिति थी। तो ये लोग बीजेपी के खिलाफ में नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मतलब वो सबके साथ महिलाओं का भी विकास कर रहे हैं, तो वो इस पे कुछ चुप्पी क्यों साधे? वो लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? सबसे बड़ी बात है ना कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेता जो कहता है सो करता नहीं। नरेंद्र मोदी आज तक जितना जो है उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया, जो वादा किया, उसमें से कितना पूरा किया आप देख लीजिए। तो वो कहने के लिए है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला को सशक्तिकरण का नारा दिया जाता है, लेकिन कहा गया है ना कि एक्टिविटीज ऑफ मेन आर द बेस्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ देयर थॉट्स। आदमी के क्रियाकलाप से उसकी मानसिकता पता चलती है। अगर वहां का उत्तराखंड का एक मंत्री पति अगर बयान दे रहा है तो उसकी पत्नी को मंत्री पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर बीजेपी अगर वास्तव में वाकई में अगर महिलाओं की शुभचिंतक होती तो वैसी स्थिति में तुरंत मंत्री पद से उनको हटाया जाता, और जब मंत्री पद से हटाया जाता तो उनके हस्बैंड की भी औकात पता चल जाती। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। देखिए मनोज जी ने क्लियर कहा है कि जिस तरह से अगर भाजपा या एनडीए वाले इस पर एक्शन लेते हैं और बीजेपी जो नेत्री हैं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, उनको हटा दिया जाए कैबिनेट पद से, तब जाके कुछ हो सकता है। तब उनको, उनकी पति को भी समझ में आएगा कि उन्होंने क्या गलती किया है, और बिहार की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करना कितना भारी पड़ा है उनको। अब देखना ये होगा कि क्या एनडीए के लोग उन पर कुछ कार्रवाई करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल से इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।